अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 28 तारीख है और अप्रैल की, और कल 29 अप्रैल, और कल एक बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है कराची NA 249 के अंदर, 249 के अंदर। और ये मार्का है नेशनल असम्बली की सीट, कौमी असम्बली की सीट, जो फैसल वाडा ने जो है ये खाली की थी ये सीट, और 2018 के अंदर वो मुंतखब हुए थे PTI के टिकट पर। फिर उनका दौरी शहरियत के हवाले से जो है वो केस चल रहा था, और उस केस के अंदर जो है उनमें कुछ वो था, वो सुकम था, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद फिर वो जो है सेनेटर वो बने, सेनेट के, यानी उनको टिकट दिया गया PTI की वो तरफ से। तो अब ये इलेक्शन होने जा रहा है, जो उन्होंने ये सीट खाली की थी, और 2018 के अंदर जो है ये वो कामयाब हुए थे, 35,000 वोट और कई सौ वोट लेकर वो कामयाब हुए। इनके दूसरे मद्दे मुकाबल PMLN के मियाँ शहबाज शरीफ थे, जो कि 400-500 की लीड से जो है वो हारे थे। इसी तरह फिर तीसरी वो पोजीशन हासिल की थी मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, और ये मुकाबला है इस वक्त 5 उम्मीदवारों के दरमियान, और ये मुकाबला बड़ा ही यानी टफ होने जा रहा है। और यहाँ के देखते हैं कि भी कल कौन वो जीतेगा, उस पर जो है हम थोड़ा सा वो तबसरा भी करते हैं कि यहाँ पर जो है हाफिज़ मुफ्ती नज़ीर अहमद कमालवी साहब जो हैं वो TLP के उम्मीदवार हैं। इसी तरह PSP के उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी एंट्री डाली है और बहुत ही मुतारक अंदाज में कैंपेन चला रहे हैं। PTI के अमजद इकबाल आफरीदी साहब हैं, और PP के जो हैं कादिर मंदुखेल, और PMLN के जो हैं, जो कि दूसरी उन्होंने वो पोजीशन हासिल की थी 2018 के इलेक्शन में, मुफ्ता इस्माइल हैं। और इसी तरह फिर सुन्नी तहरीक के जो सरबराह हैं अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब, वो भी इस हलके के अंदर हैं। और मैं आपको वो बताऊंगा कि अगर वो खड़े रहते हैं तो फिर TLP का और सुन्नी तहरीक का जो है वोट आपस में तकसीम होगा, और इसका नुकसान जो है फिर अहले सुन्नत को ही होगा। और कोशिश करनी चाहिए आखिरी लम्हात में भी कि सलीम या अहमद फिलहाल वो सलीम कादरी साहब बैठ जाएं, या जो इनमें से कोई भी एक उम्मीदवार हो, मुतफ़क्का उम्मीदवार हो, इसके लिए जो है कोशिश करनी भी चाहिए। तो अब मैं आता हूँ ये सूरत हाल के भी किसकी कितनी कैंपेन वो चली है, क्या हुआ है। तो मैं मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से बात करूँगा। 2018 के इलेक्शन में उनकी पार्टी ने कोई ख़ास वो कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, और उनका कोई भी MNA MPA नहीं बना था, और उनकी पार्टी जो है पिट गई थी 2018 के इलेक्शन में। तो वो इस यहाँ पर उन्होंने एंट्री डाली है, और वो कराची की एक मारूफ वो शख्सियत भी हैं, लोग उनको जानते हैं। और जो उन्होंने वो काम किया था वो कराची के हवाले से, जब वो सिटी नाज़िम थे कराची के, और उन्होंने बहुत काम भी किया है, और इस हवाले से लोग उनको जानते भी हैं, और वो कैंपेन जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर। और इनका ताल्लुक़ जो है वो बिहारी वो फैमिली से है, मुस्तफ़ा कमाल का, और बिहारी फैमिली भी इस इलाके के अंदर मौजूद है, बंगाली भी इस हल्के के अंदर मौजूद हैं। तो वो भी कैंपेन जो है अपनी भरपूर वो चला रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने अच्छी वो कैंपेन भी वो चलाई है, और भरपूर वो कैंपेन वो चलाई है। और मैं वो समझता हूँ कि सब में से जो जानदार कैंपेन वो चलाई भी है, तो ये उन्होंने ही चलाई है, मुस्तफ़ा कमाल ने। लेकिन ये इसका फैसला अब कल होगा कि वो कितने वोट लेते हैं, क्या कर पाते हैं। तो ये तो थी उनकी वो सूरत हाल। अब हम आते हैं मुफ्ता इस्माइल के हवाले से कि भी जो उन्होंने जो है अपना ये किया है, जो कैंपेन चलाई है, इनको टिकट दिया गया है, और ये कारोबारी वो शख्सियत है वो कराची की, और ये मुशीर ख़जाना भी वो रहे हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर। तो इनकी कोशिश है कि भाई इन्होंने कोशिश भी की है, कैंपेन भी वो चला रहे हैं अपनी, और इनको सपोर्ट हासिल है, JUI की जो है वो सपोर्ट हासिल है इनको। इसी तरह ANP ने भी इनको सपोर्ट किया है, और इन्होंने भी कैंपेन जो है कि वो भरपूर अंदाज में चलाई है। लेकिन मरकज़ी रहनुमा जो है इनका कोई भी नहीं आया है, तो उससे भी जो है इनकी उस पर असर पड़ेगा। अगर कोई इनका मरकज़ी रहनुमा आ जाता, शहबाज शरीफ आ जाते, हमजा शहबाज आ जाते, या फिर
और कोई उनका रहनुमा जो है वो आ जाता तो ये इनकी उस पर असर वो पड़ता, इनकी इंतखाबी मुहिम पर जो है अच्छा असर वो पड़ता। लेकिन उन्होंने इनफरादी तौर पर ये अब वो चला रहे हैं कैंपेन, और देखते हैं कि भी वो उनकी कल क्या उनकी कैंपेन का जो है नतीजा निकलता है। इसी तरह जो है पीटीआई के जो हैं, इससे पहले यानी पीटीआई ने ही ये सीट खाली की थी और उन्हीं के उम्मीदवार हैं अमजद इकबाल आफरीदी। और पीटीआई के अंदर भी जो है शुरू के अंदर बहुत ही इख्तलाफात रहे, और जो मलिक शहजाद अमान साहब हैं जो कि एमपीए हैं इस यानी एक हल्के से टीएलपी का वो एमपीए है, इस वो पीएस है, और यानी 2 वो सीटें हैं वो सूबाई असम्बली, एक वो तहरीक बैक के पास है और एक जो है इनके पास है जो पीटीआई के पास है, और ये सूबाई सीट जो है मलिक वो शहजाद अमान के पास है। तो वो पहले इख्तलाफात थे, फिर वो कहते हैं इख्तलाफात दूर हुए हैं, लेकिन जो उनके शदीद इख्तलाफात थे वो दूर तो अभी हुए नहीं हैं। लेकिन पीटीआई को जो मामलात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और पीटीआई ने जिस तरह से तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान थे, जो उनके लोगों को जो है अरेस्ट किया है, उनके लोगों के साथ जो मामलात किए हैं वो पुलिस ने जिस तरह से उन पर वो तशद्दुद किया है वो पुलिस ने, और इस वक्त जो है नफ़रत पाई जाती है पीटीआई के हवाले से अवाम के अंदर, और ख़ासकर जो है अहले सुन्नत अवाम के अंदर, जो कि इन्होंने पहले भी जो अगर उन्होंने वोट दिए हैं तो अब उनके अंदर जो है अब ये नफ़रत पाई जाती है कि भाई इन्होंने पीटीआई हुकूमत ने जो है जुल्म किया है। तो इस हवाले से जो है उनको बड़ी शदीद मुश्किलात हैं इस हल्के के अंदर। तो देखते हैं कि वो कल क्या वो दिखाते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के हैं कादर मंदुखेल साहब, जो कि अब दूसरी बार जो है ये पीपल्स पार्टी के टिकट पर वो खड़े हुए हैं, और 2018 में इन्होंने 7000 वोट लिए थे, तो अब भी ये खड़े हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी का यहाँ पर कोई इतना ख़ास वोट बैंक नहीं है कि भी उनका कोई उम्मीदवार कामयाब हो सके। हाँ, वो 5-6 हज़ार 4-5 हज़ार जो है वोट ले हो सकते हैं, क्योंकि ये हल्का जो है पीपल्स पार्टी का कभी भी नहीं ये रहा। यहाँ से एमक्यूएम के कामयाब होते वो रहे हैं, और नून लीग के भी इस हल्के से जो है वो कामयाब हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो है आज तक कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। आप आते हैं हम टीएलपी के उम्मीदवार मुफ्ती नज़ीर अहमद कमालवी साहब के हवाले से, और उन्होंने कैंपेन भी की, और फिर जो हालात हुए हैं और बहुत ही टफ हालात थे, और जो उनका एहतजाज हुआ और उस एहतजाज पर जो है फिर वो कराची के अंदर भी फिर कारकुनान भी अरेस्ट हुए, और फिर 50 कारकुनान को भी जो है इस हल्के से उठाया वो गया, अरेस्ट किया गया, और फिर जो है उनके ऑफिस भी जो है जब टीएलपी को कालादम वो करार दिया गया तो उनके ऑफिस भी जो है वो बंद किए गए। और पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर भी ये कोशिश की गई, एप्लीकेशन दी गई थी कि भी हुकूमत ने इनको कालादम वो करार दे दिया गया है। आप जो इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया कि भाई इनको वो क्रेन का जो निशान है टीएलपी का वो ना दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है उन तमाम एप्लीकेशन को जो है मुस्तरद किया, और उन्होंने कहा कि अभी तक टीएलपी पर कोई भी कानूनी जो है पाबंदी अभी तक वो नहीं है, और वो इलेक्शन में जो है वो खड़े हो सकते हैं। और उन्होंने इसीलिए उन्होंने जो है फिर वो उनको टिकट जारी किया, वो क्रेन का वो टिकट यानी वो दिया है इंतखाबी निशान, और फिर उन्होंने कैंपेन भी वो चलाई है। और कैंपेन में टर्निंग पॉइंट जो आया है वो ये आया है कि गवर्नर सिंध से जो है मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने मुलाकात की कि भाई उनके जो ऑफिस वो बंद हैं उनको जो है खोला जाए, उनके खोलने के आर्डर दिए गए। और फिर दूसरी तरफ ये हुआ है कि जो कारकुनान अरेस्ट हुए थे तो वो भी उन्होंने जो है यकीन दहानी कराई। और दूसरा जो मैं वो कहता हूँ जो कि टर्निंग वो पॉइंट था एक तहरीक लब्बैक के लिए, टीएलपी के लिए, वो ये था कि भी कल जो है वहाँ पर पहुँचे हैं टीएलपी की शूरा के इरकान, 2 इरकान वहाँ पर पहुँचे, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब और फारूकुल हसन कादरी साहब जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। और जिस तरह से अवाम ने उनका खैर मकदम किया है, और जिस तरह से जो है गाड़ियों पर जो है फूलों की वो पत्तियाँ ऐसी यानी वो वहाँ पर जो है उनके ऊपर डाली गई हैं। पीटीआई के एक सरगर्म कारकुन और एक यानी
पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से उनका वो तावन, वो कल मुझसे बात कर रहे थे, लाइव स्ट्रीम में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो वीडियो मैं भी वो देखी है, और ये वीडियो देखने के बाद उन्होंने, क्योंकि वो सियासी कारकुन हैं, वो समझते हैं कि भाई किस तरह जो है एक पार्टी के लोग जो है इस्तकबाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं, इतने लोग आए हुए थे हज़ारों की वो तादाद में, तो उनके आने से जो है गहमा गहमी वो बड़ी है। जो लोग पहले टीएलपी के जो हिमायती थे वो खौफ का शिकार थे कि भी हुकूमत उनको उठा लाने, हुकूमत उनको अरेस्ट ना कर ले। तो फिर जब वो पहुँचे हैं तो उन्होंने परचम कुशाई भी की है, तहरीक लब्बैक के वो परचम कुशाई की, और अवामी जो है फिर उनका वहाँ पर जो है बड़ा ही पुरतपाक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है। और ये टर्निंग पॉइंट है टीएलपी के लिए, और टीएलपी जो है यहाँ से सीट निकाल भी सकती है, और टीएलपी यहाँ से कामयाब भी हो सकती है। और थोड़ा सा रखना ये हो सकता है कि जो सुन्नी तहरीक के उम्मीदवार हैं अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब, वो भी जो है इस हलके से हैं, और वो इसी हलके के अंदर उनका घर है, और जिस शख्सियत के वो बेटे हैं वो शख्सियत बहुत ही वो बड़ी है, वो जाना पहचाना नाम है पाकिस्तान के अंदर। वो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह बानी अमीर शोधा अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो साहबजादे हैं, और एक उनका नाम है। और इसी तरह उसी इलाके के अंदर बल्दिया टाउन के अंदर सुन्नी तहरीक का हॉस्पिटल भी है, और फिर खिदमत वो कमेटी भी है उनकी अहले वो सुन्नत, और वहाँ जो है वो काम भी वो कर रहे हैं, और उनका हेड ऑफिस भी जो है सुन्नी तहरीक का वहाँ पर ही है। तो इस तरह से आप ये देखें 2018 के इलेक्शन में उन्होंने दूसरे हलके से जो लियारी का और खारा वो दर का जो है इलाका है, वहाँ से वो इलेक्शन में जो है हिस्सा लिया था, और उन्होंने जो है फिर ये वोट लिए थे, तकरीबन 45,000 वोट लिए थे अहमद बिलाल सलीम वो कादरी साहब ने। और इस तरह से जो है उन्होंने 45,000 वोट लिए थे, और दूसरे वो पोजीशन जो है हासिल की गई थी। लेकिन कहने वाले कहते हैं, ज़राए हमें वो बताते हैं कि पहले मीडिया ने जो है तमाम टीवी चैनलों ने ऐलान किया था कि वो कामयाब हो गए हैं, उन्होंने 65,000 वोट लिए हैं। लेकिन फिर 3-4 दिन की जो है खामोशी के बाद जो है फिर ऐलान किया गया, जो पीटीआई के थे वो तीसरे नंबर पर थे, उनकी तीसरी वो पोजीशन थी उस वक्त, और हिलावल भुट्टो का वो कहा जा रहा था कि 45,000 वोट लिए हैं, और जो कि टीएलपी के जो उम्मीदवार थे वो अहमद बिलाल सलीम कादरी जिन्होंने 65,000 वोट लिए थे। और तीसरी वो पोजीशन थी इनकी जो कि तहरीक लब्बैक पीटीआई के जो उम्मीदवार थे अब्दुल शकूर शाद, उनकी तीसरी वो पोजीशन थी। लेकिन फिर ऐसा यानी वो हुआ, 3-4 दिन ऐसी खामोशी छाई, 3-4 दिन ऐसी यानी जो है तमाम मीडिया पर कोई इसका तज़किरा जो है नहीं हुआ। और फिर 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद ये ऐलान किया गया कि पीटीआई के उम्मीदवार यहाँ से जो है कामयाब हो गए हैं, और उन्होंने जो है 50,000 वोट लिए हैं, और अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब ने जो है 45,000 वोट लिए हैं। तो ये आप अंदाज़ा वो कर लें। आप कोई अगर ये कहता है कि भाई बिलाल वो सलीम कादरी साहब एक हल्के उम्मीदवार हैं, तो उनके लिए जो है मैं वो समझता हूँ कि ये एक हल्के उम्मीदवार ये नहीं है, और एक जाने पहचानी वो शख्सियत पाकिस्तान के उनके बेटे हैं। तो इस तरह से जो है इनका वोट बैंक जो है वो तकसीम होगा, और मैं वो समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, और टीएलपी को जो है कुछ ना कुछ इस हवाले से करना चाहिए, और जो कुछ भी होता है कि ये सीट जो है निकालनी चाहिए। अगर इस तरह से अगर इनमें कुछ वो हो जाता है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो मैं वो समझता हूँ कि फिर ये सीट आराम से जो है निकाल सकती है टीएलपी। वरना जो है आप वो समझते हैं कि फिर अहले सुन्नत का जो है वोट जो है वो तकसीम होगा, और ये तकसीम जो है फिर टीएलपी के लिए भी नुकसानदेह है, और सुन्नी तहरीक के लिए भी नुकसानदेह है। तो इस नुकसान से बचने के लिए और ये सीट जीतने के लिए आज का भी टाइम है, तो आज बहुत ही वो कोशिश वो कर लें, जो है अपना असरो रसूख इस्तेमाल करके जो है ये फ़ैसला वो कर लिया जाए कि जो है एक उम्मीदवार हो
तो मैं वो समझता हूँ कि ये आसानी से जो है हालात इस वक्त जो बने हुए हैं, जो हालात हुए हैं, टीएलपी की जो शोहरत इस वक्त जो है पाकिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया के अंदर जो हुई है, तो इसका फ़ायदा इस तरह से उठाया जा सकता है। वरना फिर ये हो सकता है कि फिर इसका फ़ायदा भी जो है आपस में जो ये उम्मीदवार हैं तो वोट बैंक जो है वो तकसीम होगा, तो इससे फिर जो है नुकसान हो सकता है। हमारी दुआ है कि इनका जो है आपस के अंदर कोई वो कंप्रोमाइज़ हो जाए और अहले सुन्नत का जो है एक उम्मीदवार हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान।